नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पोखरेल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो सेशन यानी लेसन 4 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखा था। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे पिछले सारे वीडियो सेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखते हैं। इसमें पहली कंडीशन है, यदि वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द हो। दोस्तों ध्यान दें, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाए तो उसके इंग्लिश वर्ड नहीं लिखेंगे। इस प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशन इस स्ट्रक्चर के द्वारा करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे डू या डज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे नॉट, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों ध्यान रहे, यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर हो तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट, दिस, दैट या सिंगुलर नंबर होगा तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे, और यदि सेंटेंस में नहीं शब्द लिखा होगा तभी हम नॉट का प्रयोग करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। क्या तुम दिल्ली में नहीं रहते हो। जैसा कि स्ट्रक्चर में बताया गया है, सबसे पहले लिखेंगे डू या डज। अब हमें ये समझना है इसमें डू लगेगा या डज लगेगा। इसको समझने के लिए हम सब्जेक्ट को देखेंगे। इसमें सब्जेक्ट है तुम यानी यू, और हम जानते हैं कि यू के साथ डू लगता है। इसका मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट यानी यू, फिर लिखेंगे नहीं की इंग्लिश नॉट, फिर लिखेंगे मेन वर्ब है रहना यानी लिव, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट है दिल्ली में यानी इन दिल्ली। इस प्रकार क्या तुम दिल्ली में नहीं रहते हो का ट्रांसलेशन होगा डू यू नॉट लिव इन दिल्ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या रमेश रोज़ ऑफिस जाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा डज, उसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट है रमेश, उसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब है जाना यानी गो, उसके बाद टू लगेगा, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट है ऑफिस, फिर लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट है रोज़ यानी डेली। इस प्रकार क्या रमेश रोज़ ऑफिस जाता है का ट्रांसलेशन होगा डज रमेश गो टू ऑफिस डेली। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें नहीं डांटते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा डज, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट है तुम्हारे पिताजी यानी योर फादर, उसके बाद लिखेंगे नहीं यानी नॉट, फिर लिखेंगे मेन वर्ब है स्कॉल्ड यानी डांटना, उसके बाद लिखेंगे तुम्हें यानी यू। क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें नहीं डांटते हैं, डज योर फादर नॉट स्कॉल्ड यू। अब हम कंडीशन नंबर 2 को समझेंगे। यदि वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि प्रश्नवाचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो इस प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम इस स्ट्रक्चर के द्वारा करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर लिखेंगे डू या डज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे नॉट, फिर लिखेंगे मेन वर्ब, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट। चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो। इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्यों यानी वाई, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट है तुम यानी यू, उसके बाद लिखेंगे नहीं यानी नॉट, फिर लिखेंगे मेन वर्ब है गो के बाद लगेगा टू, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट है विद्यालय यानी स्कूल। तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हारा भाई आजकल कहाँ रहता है। इसमें क्वेश्चन वर्ड है कहाँ यानी वेयर, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई यानी योर ब्रदर, उसके बाद लिखेंगे रहना यानी मेन वर्ब है रहना यानी लिव, उसके बाद लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट है आजकल यानी नाउ डेज। इस प्रकार तुम्हारा भाई आजकल कहाँ रहता है का ट्रांसलेशन होगा वेयर डज योर ब्रदर लिव नाउ डेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम पूरे दिन घर में क्या करते हो। इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्या यानी व्हाट, उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डू, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट है यू, उसके बाद लिखेंगे करना का इंग्लिश डू, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट है घर में यानी इन होम,
फिर लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है पूरे दिन यानी ऑल डे लॉन्ग। तुम पूरे दिन घर में क्या करते हो, व्हाट डू यू डू इन होम ऑल डे लॉन्ग। अब हम कंडीशन नंबर 3 समझेंगे। यदि वाक्य में कौन शब्द आ जाए, इस प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम इस स्ट्रक्चर के द्वारा करेंगे। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले लिखेंगे हु, फिर लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे एस या ई एस, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले लिखेंगे हु, उसके बाद लिखेंगे डू या डज, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। कौन तुम्हारी मदद करता है, सबसे पहले लिखेंगे कौन यानी हु, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब है मदद करना यानी हेल्प, एस जोड़ेंगे हेल्प्स, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तुम्हारी यानी यू, कौन तुम्हारी मदद करता है, हु हेल्प्स यू। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, कौन तुमसे बात नहीं करता है, सबसे पहले लिखेंगे कौन यानी हु, उसके बाद लिखेंगे नहीं यानी डज नॉट, फिर लिखेंगे मेन वर्ब है बात करना यानी टॉक, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तुमसे यानी विद यू, कौन तुमसे बात नहीं करता है, हु डज नॉट टॉक विद यू। नेक्स्ट एग्जांपल, कौन तुम्हें रोज़ पढ़ाता है, इसमें सबसे पहले लिखेंगे कौन यानी हु, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब है पढ़ाना यानी टीच, ई जोड़ेंगे टीचेस, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तुम्हें यानी यू, फिर लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट है रोज़ यानी डेली, कौन तुम्हें रोज़ पढ़ाता है, हु टीचेस यू डेली। दोस्तों आज के वीडियो सेशन में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखा, जिसके अंतर्गत हमने 3 कंडीशन को समझा। सबसे पहला कंडीशन था यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द हो, और दूसरा कंडीशन था यदि वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि क्वेश्चन वर्ड हो, और तीसरी कंडीशन था यदि वाक्य में कौन शब्द आए। अब आपको 10 सेंटेंस दिए जाएंगे जिसे आपको घर पर प्रैक्टिस करना है, और हम इस सेंटेंस के ट्रांसलेशन को अगले वीडियो सेशन में एक्सप्लेन करेंगे, और तभी आप सारे ट्रांसलेशन को मैच कर सकते हैं। अब आपको 10 वर्ब्स दिए जाएंगे जिसे आपको याद करना होगा। स्टे मीन्स ठहरना, स्टेड। डाई मीन्स मरना, डाइड। आस्क मीन्स पूछना, आस्क्ड। थ्रो मीन्स फेंकना, थ्रोन। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, एक्सेप्टेड। रिफ्यूज मीन्स मना करना, रिफ्यूज्ड। सर्च मीन्स खोजना, सर्च्ड। फाइंड मीन्स पाना, फाउंड। प्लग मीन्स तोड़ना, प्लग्ड। ब्रेक मीन्स फोड़ना, ब्रोकन। दोस्तों अब हम पिछले वीडियो सेशन में दिए गए सेंटेंस के ट्रांसलेशन को एक्सप्लेन करते हैं। वो लड़के कभी नहीं पढ़ते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट है वो लड़के यानी दोज बॉयज़, उसके बाद लिखेंगे कभी नहीं की इंग्लिश होगी नेवर, उसके बाद लिखेंगे पढ़ना यानी रीड। वो लड़के कभी नहीं पढ़ते हैं, दोज बॉयज़ नेवर रीड। वह मेरे घर कभी नहीं आता है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट है वह यानी ही, उसके बाद लिखेंगे कभी नहीं यानी नेवर, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब है आना यानी कम, इसमें एस जोड़ेंगे तो हो जाएगा कम्स, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट है मेरे घर माय होम। वह मेरे घर कभी नहीं आता है, ही नेवर कम्स माय होम। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट है वह यानी ही, उसके बाद लिखेंगे कभी नहीं यानी नेवर, उसके बाद लिखेंगे झूठ बोलना होता है लाई, इसमें हम एस जोड़ेंगे लाइज। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ही नेवर लाइज। तारे दिन में नहीं दिखाई देते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट है तारे यानी द स्टार्स, उसके बाद लिखेंगे डू नॉट, फिर लिखेंगे दिखाई देना यानी अपीयर, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है दिन में यानी इन द डे। तारे दिन में दिखाई नहीं देते हैं, द स्टार्स डू नॉट अपीयर इन द डे। तुम इंग्लिश कभी नहीं पढ़ते हो, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट है तुम यानी यू, उसके बाद लिखेंगे कभी नहीं यानी नेवर, फिर लिखेंगे पढ़ना यानी वर्ब है पढ़ना यानी रीड, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तुम इंग्लिश कभी नहीं पढ़ते हो, यू नेवर रीड इंग्लिश। वे इस मकान में नहीं रहते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट है वे यानी दे,
फिर लिखेंगे डू नॉट, फिर लिखेंगे मेन वर्ब है रहना यानी लिव। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इस मकान में यानी इन दिस हाउस, वे इस मकान में नहीं रहते हैं, दे डू नॉट लिव इन दिस हाउस। दोस्तों आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।